दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी विलोम शब्द की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है ना। आज हम लोग विलोम शब्द की तीसरी क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपकी विलोम शब्द की तीसरी क्लास लेके आए हैं। तो आइए सभी लोग चलते हैं विलोम शब्द की तीसरी क्लास की ओर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है, ये आपका विलोम लिखा हुआ है, ठीक है। इस शब्द का आप लोगों को विलोम देखना है, ठीक है। यह साजिद, ठीक है। इस शब्द का क्या देखना है? विलोम देखना है। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है कुख्यात। कुख्यात, कुख्यात का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुख्यात। कुख्यात का हो जाता है विख्यात। जो अच्छे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विख्यात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? विख्यात बोलते हैं, ठीक है। कुसुम, कुसुम को इस तरह से आप याद करना। कुसुम जो है वो फूल का पर्यायवाची है। प्रसून, कुसुम, फूल, ये है ना फूल का पर्यायवाची। फूल हमारे कैसे होते हैं? फूल हमारे बहुत ही कोमल होते हैं। तो कोमल का ये लिखा हुआ है वज्र। वज्र मीन्स होता है बेटा कठोर। तो फूल कैसे होते हैं? बहुत ही कोमल होते हैं। कोमल का क्या हो जाएगा? कठोर। तो वज्र जो है, वज्र का अर्थ आपका कठोर ही होता है। वज्र मीन्स क्या होता है? कठोर होता है। तो ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। क्लिष्ट, क्लिष्ट जो वर्ड है, क्लिष्ट को आप नहीं समझ रहे तो आप क्लिष्ट को ऐसे समझिए, जो चीज़ क्लिष्ट होती है वो बहुत ही कठिन होती है। क्लिष्ट का मतलब कठिन, और ये कठिन का क्या हो गया? ये आपका सरल हो गया दोस्तों, ठीक है। ये समझ में तो आ रहा है। यदि कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट, कापुरुष। यहाँ लिखा हुआ है कापुरुष। कापुरुष का मतलब ये कायर पुरुष की बात कर रहा है। किस पुरुष की बात कर रहा है? का मीन्स यहाँ कायर है, तो कायर पुरुष होता है। एक पुरुष ऐसा होता है जो पुरुषार्थी होता है, ठीक है। जो कायर पुरुष नहीं होता है, जो वीर पुरुष होता है। तो कापुरुष का याद रखिए, आपका वर्ड बनेगा क्या? पुरुषार्थी होगा दोस्तों, ठीक है। यस। कुल्टा, कोई स्त्री ऐसी होती है जिसका चाल चलन जो होता है वो ठीक नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ये कुल्टा है। एक ऐसी स्त्री जो कि कैसी होती है? पतिव्रता स्त्री होती है। तो ये इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वर्ड कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। क्या होता है? बनावटी होता है। जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं ना, जो बनावटी चीज़ें होती हैं, उन्हीं को हम लोग कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम का आपका हो जाएगा क्या? स्वाभाविक की भी कह सकते हो आप। इसका यदि आ जाए तो आप वास्तविक भी बोल सकते हो, और इसका आ जाए तो आप प्राकृतिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्राकृतिक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके जो अपोजिट है वो ये आपके ये बन जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड है आपका नेक्स्ट, आपका है कौन सा? कर्मण। कौन सा है? कर्मण। कर्मण का मतलब होता है कर्मठ। कर्मठ आप लोग जानते हो दोस्तों? कर्मठ का मतलब ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम सक्रिय हो, बहुत सारे कामों को करता हो, ऐसा हो, वो आलसी ना हो। कर्मठ का मतलब होता है कि वो कर्मठ हो, क्रियाशील हो, कार्यों को करने वाला व्यक्ति हो। अकर्मण जो होता है, अकर्मण हम कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कैसा है? आलसी है, वो अपने कार्यों को नहीं करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अकर्मण। तो कर्मण का क्या हो जाएगा? अकर्मण हो जाएगा, ठीक है। यस। नेक्स्ट चलेंगे कपूत। का मीन्स होता है बुरा। कपूत का मतलब बुरा पुत्र, और सपूत का मतलब अच्छा पुत्र होता है, ठीक है। यस। कुपुत्र,
तो कुपुत्र का मतलब बुरा पुत्र और सुपुत्र का मतलब अच्छा, क्योंकि सु माने होता है अच्छा और कु माने होता है बुरा, तो कुपुत्र तो बुरा पुत्र और सुपुत्र तो अच्छा पुत्र हो जाता है। ठीक है। कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। जो कीर्ति किसी की फैलती है वो तारीफ, गुणगान और प्रशंसा से है। और अपकीर्ति का मतलब होता है अपयश। क्या होता है? अपयश होता है, अपयश। तो कीर्ति का क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा। कर्मठ, कर्मठ का देखो आगे अभी हमने समझाया था। कर्मठ का क्या होता है? आलसी व्यक्ति। कर्मठ का आलसी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कुसंग, कुसंग का मतलब बुरा संग, जिसकी बुरी संगत होती है। किसी की बुरी संगत है, इसका मतलब कुसंग है वो। सुसंग, सुसंग का मतलब अच्छी संगत, अच्छा संग है जिसका, अच्छी संगत में है ना ये चीज़। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध होता है कोई एकदम व्यवस्थित ढंग से जो होता है, व्यवस्थित ढंग से कोई चीज़ हो तो उसे कहते हैं क्रमबद्ध। क्रमहीन, जिसका कोई व्यवस्थित क्रम ना हो, जिसका कोई व्यवस्थित क्रम ना हो उसे कहते हैं क्या? क्रमहीन। इसका मतलब अव्यवस्थित। क्या होता है? अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक है। कर्तव्य, कर्तव्य जो हम लोगों को करना होता है कर्तव्य। अकर्तव्य, कर्तव्य का क्या हो जाता है? अकर्तव्य हो जाता है। ठीक है। कपटी है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कपट है, जो धोखेबाज व्यक्ति होता है, मन में छल कपट रखता है, वो कपटी कहलाता है। निष्कपट, जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निष्कपट कहते हैं। ठीक है। कृपण, कृपण का मतलब होता है दयालु। कृपण का मतलब कृपण का मतलब होता है, आप लोग जानते हो, कृपण मीश होता है क्या? कंजूस। क्या होता है? कंजूस। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस, कंजूस का दाता। कंजूस व्यक्ति होता है वो कुछ दे नहीं सकते, जबकि दाता जो है वो देने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो दान करता है वो दाता होता है। ठीक है। कृपणता, इसका मतलब कंजूसी, तो इसका उदारता या दयालुता हो जाएगा। ठीक है। क्रूर व्यक्ति होता है, क्रूर है ना, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है। और क्रूर का हो जाता है दयालु, जिसके अंदर दया होती है। ठीक है, उसे हम लोग दयालु बोलते हैं। एक व्यक्ति होता है कामयाब, जो अपने सारे कार्यों में कामयाब हो जाता है, अपने सारे कार्यों को अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, वो कामयाब है। नाकामयाब, जो अपने कार्यों को कर नहीं पाता है या अपने कार्यों में सफल नहीं होता है। कामयाब जो सफल हो जाता है किसी कार्य में, जो नाकामयाब जो अपने कार्यों में सफल नहीं होता है, वो नाकामयाब व्यक्ति कहते हैं, असफल व्यक्ति कहते हैं। कुप्रथा, कुप्रथा का मतलब बुरी प्रथाएं। जो बुरी प्रथाएं हैं वो कुप्रथा है। सुप्रथा, क्या? सुप्रथा। जो अच्छी प्रथाएं हैं उन्हें कहा जाता है सुप्रथा, और जो बुरी हैं उन्हें कहा जाता है क्या? कुप्रथा कहा जाता है। कोमल, कोमल का कठोर हो जाता है ना, कोई चीज़ जैसे फूल होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, है ना ये चीज़, और कोमल का क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। खंडन है ना, खंडन, खंडन का मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, नष्ट करना, उसके टुकड़े टुकड़े करना। मंडन, इसका मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, संभालना। तो उस तरह से खंडन का आपका क्या हो जाता है? मंडन हो जाता है। खंडन का क्या? मंडन हो जाता है। खगोल, खगोल का हो जाता है कौन सा? भूगोल हो जाता है, खगोल का भूगोल। ठीक है। खल, खल मीन्स जानते हो? खल माने मूर्ख होता है। खल माने क्या होता है? मूर्ख हो जाता है। तो खल मीन्स होता है मूर्ख, तो मूर्ख का क्या हो जाता है? सज्जन। एक व्यक्ति सज्जन है, एक बहुत ही मूर्ख है। ठीक है, विलोम शब्द। खेचर, खे मीन्स होता है, जानते हो, खे मीन्स आकाश। खे मीन्स क्या होता है? आकाश। और चर माने होता है चलने वाला, विचरण करने वाला। आकाश में जो विचरण कर रहा है ये आपका भूचर। भू माने होता है पृथ्वी, और चर मीन्स विचरण करने वाला, पृथ्वी पर घूमने वाला, विचरण करने वाला कहलाता है भूचर। और जो आकाश में विचरण कर रहा है, आकाश में कौन विचरण करता है? पक्षी। तो खेचर का क्या हो जाएगा? भूचर, है ना। खे माने होता है बेटा आकाश, तो खेचर का क्या हो जाएगा? भूचर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये है ना। चलो देख लीजिए, ये अगला आप लोगों को दिखाई दे रहा है खेद। खेद मीन्स होता है क्या? खेद मीन्स होता है दुख। क्या होता है? खेद मीन्स दुख होता है। दुख का क्या होता है? हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी।
हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो खेद का हो जाता है हर्ष। ग्रहित क्या होता है? ग्रहित होता है। ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहित का मतलब क्या है? ग्रहण करना होता है। और अर्पित का मतलब होता है देना। अर्पित करना मतलब देना और ग्रहण करना मतलब लेना। ये इस तरह का हो जाता है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट। ये आ गया। देखो अगला है आपका गाढ़ा, है ना। गाढ़ा, गाढ़ा का क्या हो जाता है? पतला। कोई चीज़ गाढ़ी होती है ना तो पतली, गाढ़ा का पतला। गुरु का आप लोग जानते हो, गुरु का शिष्य होता है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, ये चुंबी होता है, गगन चुंबी। गगन चुंबी इमारतें होती हैं जो बहुत ऊंची बनी होती हैं, उन्हें कहते हैं गगन चुंबी या आकाश चुंबी इमारतें, जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। तल स्पर्शी, जो बिल्कुल तल को स्पर्श कर रही हैं, बिल्कुल भी उनकी ऊंचाई नहीं है, उन्हें कहते हैं क्या? तल स्पर्शी कहते हैं, ठीक है। गृहस्थ, गृहस्थ है ना, गृहस्थ घर में रहने वाला, अपने घर में रहने वाला, घर में जीवन यापन करने वाला तो गृहस्थ होता है। और ये समाज में जो रहता है। सन्यासी, जो समाज को छोड़ देता है, जो घर को छोड़ देता है, ठीक है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। दोस्तों सन्यासी की वर्तनी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वर्तनी में शब्द पूछा जाता है तो वर्तनी में ये इस तरह का ही शब्द लिखा जाता है। इस बात को ध्यान करके चलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, गुप्त, कोई चीज़ गुप्त होती है ना, जिसको हम लोग ओपन नहीं करते, गुप्त होती है। गुप्त का प्रकट, प्रकट का मतलब खोल देना और गुप्त का मतलब उसको ढक कर रखना, है कि नहीं। ये गुणाढ़ मतलब गुणों का भंडार। गुणाढ़ का मतलब होता है गुणों का भंडार, जिसमें बहुत सारे गुण हों। और गुणहीन, जिसमें बिल्कुल भी गुण ना हो, जो गुणों से क्या हो? हीन हो। तो गुणाढ़ का क्या हो जाएगा? गुणहीन। गहरा का क्या होता है? उथला। गंभीर का वाचाल, जो व्यक्ति गंभीर होता है वो कम बोलता है, जैसे आप लोग मूक कहते हो। और आप जानते हो मूक का भी वाचाल होता है। मूक का क्या होता है? वाचाल। वाचाल का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला। जो ज़्यादा बोलने वाला है वाचाल है, जो कम बोलता है वो गंभीर और मूक है ना। इस तरह से रहता है। नेक्स्ट देखो, घातक। घातक का मतलब होता है जानलेवा। कोई चीज़ जानलेवा है जो आपके लिए हानिकारक है, तो घातक का मतलब हानिकारक। रक्षक, जो चीज़ आपकी रक्षा करने वाली है वो रक्षक है ना। चपल, चपल का मतलब आप चंचल समझ रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है, जिसका मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा अस्थिर रहता है, वो चपल होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन स्थिर है, स्थायी है, वो गंभीर होता है, वो चंचल नहीं होता है। ये दोस्तों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से बराबर जुड़े रहिए, ठीक है। अच्छा, आघात। आघात करने का मतलब होता है किसी के चोट मारना, किसी को चोट पहुंचाना। अरे आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा आघात किया है। आघात का मतलब होता है किसी तरह की चोट पहुंचाना। और प्रतिघात का मतलब रक्षा करना, तो आघात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात। चेतन। चेतन, चेतन का मतलब होता है जिसमें क्या हो? जिसमें जीवन हो, है ना। जिसमें क्या हो? जीवन हो, जो सजीव हो। जो कैसा हो? जो सजीव है वो चेतन है, चैतन्य है। और अचेतन, क्या इसमें ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है? अचेतन, क्या? अचेतन इस तरह का लिखना। अचेतन कह सकते हो या उसी को आप कह सकते हो क्या? जड़। अचेतन या जड़। जड़ का मतलब तुम जानते हो मूर्ख, जिसमें है ना मूर्ख। जड़, जड़ में कोई भी है चेतना नहीं होती है, तो ऐसे चेतन का जड़ हो जाता है या अचेतन हो जाता है, जिसमें कोई भी चेतना ना हो, इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चुस्त।
चुस्त का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी फुर्ती है, जो फुर्ती में काम करता है, एकदम जल्दी जल्दी काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं चुस्त है। चुस्त का हो जाएगा ढीला। ढीला का मतलब सुस्त, आलसी टाइप का, जो ढीला होता है ना। ये चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है स्थायी, जो कभी भी, चिरंतन का मतलब स्थायी, जो कभी नष्ट नहीं होता है उसे, जैसे आप लोग कहते हो, जिसे आप लोग शाश्वत भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग? जैसे शाश्वत बोलते हो। शाश्वत और चिरंतन बेटा एक ही बात है ना, ध्यान रखेंगे। शाश्वत चिरंतन एक ही बात है। इसका हो जाएगा क्या? नश्वर। नश्वर का मतलब जो चीज़ नष्ट होने वाली है, मरणशील है नष्ट होने वाली है, उसे नश्वर बोलते हैं। ठीक है। दीर्घायु, जिसकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु, या उसी को हम लोग चिरायु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? चिरायु या दीर्घायु बोल देते हैं। ठीक है। और अल्पायु, जिसकी उम्र कम हो, उसे अल्पायु बोलते हैं। चोर, चोर का साधु, साधु या साहू है ना, साहू कह देते हो, साहूकार होता है तो साहू कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चंचलता। चंचलता का मतलब जानते हो, जो अस्थिर ना हो, चंचलता का स्थिरता है ना। च्युत, च्युत मीन्स जानते हो, च्युत का मतलब होता है अलग। च्युत मीन्स देख लो, च्युत का मतलब अलग होता है। ठीक है। और संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो च्युत मीन्स होता है अलग और संयुक्त मीन्स होता है जुड़ा हुआ। जो एक साथ जुड़ा होता है उसे संयुक्त कहते हैं। ठीक है। चर, इसका मतलब चलने फिरने वाला, और अचर मतलब जो चलायमान नहीं है, जो कभी चलने वाली चीज़ नहीं है, अचर होती है ना। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने होता है बड़ा, और कनिष्ठ मीन्स आप जानते हो छोटा। तो बड़ा के लिए जैसे जेठ होता है ना, देवर और जेठ आपने शब्द सुना होगा। जेठ कहते हैं हम बड़े को, है ना। जो बड़ा भाई होता है, पति से जो बड़ा भाई होता है उसे जेठ कहा जाता है, छोटे को देवर। तो बड़े को ज्येष्ठ कहते हैं, वही है। और ये क्या है? ये कनिष्ठ। कनिष्ठ माने क्या होता है? कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ज्वार, ज्वार का क्या हो जाता है? भाटा। ज्वार वो होता है, आपने देखा होगा समुद्र में जब ज्वार होता है तो पानी की जो लहरें होती हैं वो आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। तो पानी की लहरों का आगे की ओर बढ़ना कहलाता है ज्वार। और जब वो आगे तक पहुंच जाती है फिर वो धीरे धीरे पीछे की ओर समुद्र की तरफ जाती हैं। तो समुद्र की तरफ जाने को कहते हैं क्या? भाटा। तो आप, मुझे लगता है आप ज्वार और भाटा को समझ गए, है ना। तो ध्यान रखिए, आप लोग ज्वार और भाटे को समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो, जटिल का क्या होता है? सरल। जटिल का मतलब होता है कठिन, कठिन का सरल। जागृति, है ना, जागृति का होता है सुषुप्ति। जैसे कोई एकदम जागृत अवस्था में है और कोई सुषुप्ति मतलब सोई हुई अवस्था में है, तो जागृति का सुषुप्ति हो जाता है। ज्वलन का समन, समन का मतलब होता है शांत। अग्निशमन यंत्र होते हैं तो आग को क्या करते हैं? वो आग को शांत करने वाले होते हैं। तो ध्यान रखिए, समन का अर्थ है शांत करना, और ज्वलन का मतलब होता है जलना। तो ज्वलन का क्या हो जाएगा? शमन हो जाएगा। यस। नेक्स्ट देखिए, जीर्ण, है ना। जीर्ण का मतलब होता है, नहीं कहते अरे ये मकान बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में यदि कोई मकान है तो उसे हम लोग कह देते हैं ये जीर्ण शीर्ण है। जीर्ण का मतलब पुराना, तो अजीर्ण का मतलब जो पुराना ना हो। जर्जर, जर्जर भी उसी को कहते हैं। जर्जर का मतलब जिसकी स्थिति डमाडोल हो, कब चला जाए कोई पता नहीं है। इसका हो जाएगा दृढ़। दृढ़ का मतलब एकदम स्थिर, है ना। झगड़ालू, झगड़ालू का क्या हो जाएगा? शांत। तिरस्कार, क्या? तिरस्कार का सत्कार या स्वागत होता है। ठीक है, सत्कार या स्वागत कह सकते हो, है ना। ये सत्कार या स्वागत, है ना। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। पुरस्कार का, पुरस्कार का दंड हो जाता है ना। पुरस्कार का क्या होता है? दंड होता है। पुरस्कार का आप दंड भी लिख सकते हो। ठीक है। तिमिर, तिमिर भी जानते हो अंधेरा। तिमिर का हो जाता है कौन सा? आलोक। आलोक या आप प्रकाश कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रकाश कह सकते हो। ठीक है। ये तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है बेटा नींद। तंद्रा माने क्या होता है? नींद है, सोई हुई अवस्था जो होती है वो तंद्रा कहलाती है। और जागरण, जब हम लोग जागते हैं, है माता का जागरण होता है
तो हम लोग पूरी रात्रि को जाग कर निकालते हैं, उसे हम लोग जागरण कहते हैं आज हमारे यहाँ माता का जागरण है। तो जागरण में हम रात्रि को कैसे निकालते हैं? जाग कर। तो जागने की अवस्था जो होती है उसे हम लोग जागरण, और तंद्रा नींद की अवस्था होती है। ठीक है। तटस्थ, तटस्थ माने आप नहीं जानते होंगे। तटस्थ मीन्स होता है, ध्यान रखो, निष्पक्ष। तटस्थ शब्द का अर्थ क्या है? निष्पक्ष है। ठीक है। और सापेक्ष का अर्थ है कहीं ना कहीं पक्षपात। क्या है इसका अर्थ? कहीं ना कहीं पक्षपात है। तो ध्यान रखना, निष्पक्ष का क्या हो गया? पक्षपात हो गया। ठीक है। ये चीज तटस्थ का मतलब निष्पक्ष होता है। ठीक है। तामसिक और सात्विक है ना, तामसिक और सात्विक है ना। 3 गुण होते हैं बेटा, आपने पढ़े होंगे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको गुस्सा बहुत आता है। जो सात्विक प्रवृत्ति का होता है वो सन्यासी टाइप का होता है, कभी कोई गुस्सा नहीं आता। जो रजोवृत्ति का होता है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, वो अपने घर गृहस्थी में लगा हुआ व्यक्ति होता है, उसे हम लोग है ना रजोगुण होता है वो। तो तामसिक जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, सात्विक जिसे बिल्कुल भी गुस्सा ना आता हो, सन्यासी की तरह हो। सन्यासियों को जो होते हैं उन्हें गुस्सा नहीं आता है ना। ये जैसे आप कहते हो तामसिक भोजन होता है और सात्विक भोजन होता है। तामसिक भोजन खाने थे हम लोगों को गुस्सा बढ़ता है, और सात्विक भोजन खाने थे हमारा गुस्सा शांत रहता है, कोई है ना, ये इस तरह का। अगला तुच्छ का मतलब छोटा होता है ना, तो महान हो जाता है। तलवार जो होती है हाथ में पकड़ के चलाई जाती है, और जिस चीज़ से हम लोग तलवार की रक्षा करते हैं, कोई तलवार मारता है और हम उसे बचाव कर लेते हैं, तो बचाव करने के लिए जो हम लोग आगे सामने लगा देते हैं उसे क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल। तो तलवार का क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा। ओके, यस। दीर्घकाय का मतलब विशाल, बहुत बड़े आकार का जो होता है उसे हम दीर्घकाय कहते हैं। और कृशकाय का मतलब जो छोटे आकार का हो उसे कहते हैं कृशकाय। यस। तिक्त जानते हो? तिक्त माने बेटा तीखा होता है। तिक्त माने क्या होता है? तीखा कड़वा के लिए आप तिक्त लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा मधुर का अर्थ किससे है? मीठा से है। ठीक है। एक शब्द के आपको हम बराबर अर्थ बताते हुए जाएंगे, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप जानते हो कि आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और एसएससी जीडी में एक आपका पैराग्राफ आता है रिक्त पद वाला। ठीक है। जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और रिक्त जगह में, खाली स्थान में आपको भरना होता है ना। तो ध्यान रखेंगे कि ये शब्द यदि आप अच्छे से ये कंठस्थ होंगे तो आपको वहाँ पे भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम आपको प्रॉपर वे में इन सभी के आपको अर्थ भी बता रहे हैं, इसलिए अर्थ जानना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है। यस। क्योंकि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आएंगे। रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी इस तरह के शब्द ही रखे जाते हैं, कठिन जिनका शायद आपको अर्थ ना पता हो, तो आप वहाँ कभी फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन शब्दों का यदि अर्थ सीखते हुए चलेंगे तो आपको रिक्त स्थान करने में, खाली स्थान वाला जो रिक्त स्थान वाला जो पैसेज होता है उसको करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है। यस। और मैं आपके लिए बराबर लगातार कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग बराबर पढ़ते रहिएगा। अगला देखिए, तम मीन्स आप जानते हो अंधेरा होता है। हमने आपको पर्यायवाची में भी सिखाया है, तम तिमिर तमस लिखवा है। तम तमस तिमिर अंधेरा लिखा है, तो आलोक हो जाएगा। आलोक मीन्स जानते हो? आलोक मीन्स प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। तो प्रकाश भी बन सकता है। ठीक है। तृप्ति का अतृप्ति। अब तृप्ति मीन्स क्या होता है? तृप्ति मीन्स होता है संतुष्टि। तृप्ति मीन्स क्या होता है? संतुष्टि। जब आपको किसी बात की संतुष्टि हो जाती है तो इसका मतलब आपको तृप्ति मिल गई। ठीक है। तो तृप्ति का अर्थ है संतुष्टि से, है ना। तो अतृप्ति हो जाएगा। दुराशय मतलब बुरा, और सदाशय का अर्थ होता है अच्छा से। ठीक है।
नेक्स्ट दूषित, दूषित पानी है, अरे ये स्वच्छ जल है, तो दूषित का क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। दोषी, दोषी है ये तो भैया निर्दोष है, इसका तो कोई दोष ही नहीं है, ये तो निर्दोष है, तो दोषी का क्या हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। दमित, अरे ये तो दमित है, ये तो शांत है भाई। दमित का मतलब शांत होता है, और उत्तेजित का मतलब जो होता है अशांत होता है। जो उत्तेजित है एकदम एनर्जेटिक है, उसके लिए हम लोग उत्तेजित बोलते हैं, जो एक्साइटेड है एकदम, है ना। यस। दाता, दाता जानते हो, देने वाले को दाता कहते हैं। भिक्षुक जो मांगता है, मांगने वाले को भिक्षुक कहते हैं। क्या कहते हैं, भिक्षुक होता है वो मांगने वाला, या उसे आप लोग भिक्षुक, या उसे आप याचक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, याचक, याचक भी उसको कहा जा सकता है, ठीक है। दास, दास का क्या हो जाएगा, स्वामी, है ना। यस। दुशील का हो जाएगा सुशील। दुशील का मतलब जिसके अंदर बुरे गुण हैं, जो बुरे गुणों से भरपूर है, और सुशील का मतलब जो सज्जन व्यक्ति है, जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, उसे सुशील बोला जाता है, ठीक है। दुराचार, दुराचार का मतलब बुरे आचरण, है ना। और सदाचार का मतलब अच्छे आचरण, जिसके अंदर अच्छे आचरण हैं, जिसका अच्छा आचरण है वो सदाचारी कहलाता है, जो बुरे आचरण का है उसे दुराचारी कहते हैं, ठीक है। यस। दुराचारी का लिखा तो दुराचारी का सदाचारी। यस। ढीठ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ढीठ है। ढीठ का मतलब तुम समझते हो, बेशरम टाइप का व्यक्ति है। कोई बात कह दो तो मानता ही नहीं है, बार बार कहने पे भी नहीं मानता है, तो हम लोग कह देते हैं अरे ये लड़का बहुत ढीठ है यार, है ना। एक होता है विनम्र स्वभाव का होता है, जो इस तरह की कोई बात नहीं करता है ना। यस। ध्वंस, ध्वंस का मतलब समझते हो, ध्वंस का मतलब कोई किसी चीज का नष्ट हो जाना, है ना। ध्वंस और विध्वंस शब्द जो है वो किसी चीज के नष्ट होने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसका नष्ट हो जाना, और इसका मतलब निर्माण करना, निर्माण करना, या किसी चीज की क्या करना, रचना करना। तो रचना और निर्माण जो है वो ध्वंस के क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। धरती का, गगन जानते ही हो, है ना। गगन मीन्स आकाश होता है, ये अंबर का पर्यायवाची है। धरती जो है अवनी का, हमने आपको पढ़ाया है अवनी, अवनी पढ़ाया, अवनी, और हमने पढ़ाया क्या, अंबर, क्या, अंबर, अवनी और अंबर, ये भी आपस में विलोम शब्द हैं, ठीक है। न्यून का अधिक, न्यून मीन्स कम, अधिक मीन्स ज़्यादा होता है, ठीक है। निंदा, निंदा का होता है श्लाघा। श्लाघा को आप लोग कहते हो प्रशंसा। क्या कहते हो, प्रशंसा, या उसी को आप लोग कहते हो स्तुति। क्या कहते हो, स्तुति। स्तुति का मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना, श्लाघा। तो श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा बेटा, तो ये हो जाएगा क्या, निंदा, है। निंदा का मतलब किसी चीज़ की आलोचना करना, किसी चीज़ की कुबड़ाई करना। कुबड़ाई समझ रहे हो ना आप शब्द, कुबड़ाई और निंदा को, आलोचना को कहते हैं क्या, निंदा। निर्मल, निर्मल का मतलब बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल जल कहते हैं। निर्मल का अर्थ होता है एकदम स्वच्छ। तो मलिन, मलिन का मतलब होता है गंदा। मलिन, मलिन, है ना, मलिन और मलिन होता है तो गंदा होता है, ठीक है। नश्वर का मतलब जो चीज़ नश्वर हो, जो चीज़ नष्ट होने वाली हो उसे नश्वर, जो कभी ना नष्ट हो उसे कहते हैं अनश्वर, है ना। यस। निर्गुण, निर्गुण का होता है सगुण, है ना। निर्गुण का मतलब क्या, निर्गुण का क्या हो जाता है, सगुण हो जाता है, ठीक है। यस। निर्धन, जिसके पास धन ना हो। निर्धन मतलब बिना धन के। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है। एक ऐसा है जिसके पास बहुत सारा धन है, उसे क्या कहते हैं, उसे धनी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, निर्माण, निर्माण का ध्वंस अभी हो ही चुका है। निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब होता है आप जानते हो रोक। निषिद्ध माने क्या होता है, रोक होता है बेटा, ठीक है। और विहित जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, ठीक है। नख, नख का हो जाता है सिख। नख से कहाँ तक, सिख तक, है ना। जिसे कहते हैं एड़ी से लेके चोटी तक, कहते हैं एड़ी से लेके चोटी तक, तो नख से सिख तक। नख का मतलब नीचे से लेके, और सिख का मतलब क्या, ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक ये हो जाता है, ठीक है। निराश, एक व्यक्ति ऐसा है जिसे किसी तरह की कोई आशा नहीं है, उसके अंदर निराशा आ गई है। निराश का होता है आशावान। क्या होता है,
आशावान होता है ना। जैसे एक बच्चा जो है वो कई एग्ज़ाम उसने दिए और हर बार बच्चा जो है वो फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर निराशा आ रही है, वो निराश हो रहा है। एक बच्चा ऐसा है कि अभी उसने एग्ज़ाम दिया है लेकिन अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो अपने रिज़ल्ट के प्रति आशान्वित है, आशा रख रहा है कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव भी आएगा, यस, तो आशावान हो जाता है। ठीक है। निरुजता, निरुजता का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, है ना, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, एकदम वो है ना निर्मल उसकी काया है, तो निरुजता। इसका रुग्णता, जिसके अंदर बहुत सारे रोग हैं, वो रोगी है, रुग्ण है ना, उसे कहते हैं रुग्णता। ठीक है। निष्कंटक, निष्कंटक का मतलब होता है, निष्कंटक का मतलब बिना कांटों का। निष्कंटक बोला तुम्हारा राज जो है वो निष्कंटक राज होगा, इसका मतलब बिना कांटों का, कोई उसमें बाधा नहीं आएगी। और कंटकाकीर्ण का मतलब होता है कांटों से भरा हुआ। कंटकाकीर्ण, कंटकाकीर्ण का मतलब होता है कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ है तो कंटकाकीर्ण है। निष्कंटक राज होगा मतलब बिना किसी बाधा के होगा, है कि नहीं। निर्भय का, निर्भय का मतलब बिना भय के, जिसे कोई भी किसी प्रकार का कोई भय ना हो। और सभय का मतलब भय रहित, भय सहित क्या हो जाता है, भय सहित, जैसे डर हो, भय हो, है ना। पौरुषत्व, पौरुषत्व का मतलब होता है नया, पौरुषत्व का मतलब क्या होता है, नया। और पाश्चात्य का मतलब होता है पुराना, है ना। पाश्चात्य जो होता है वो पुराने से अर्थ होता है और इसका अर्थ नए से होता है। पुरोगामी, पुरोगामी का मतलब आगे वाला, पुरोगामी आगे वाला और पश्चिमगामी पीछे वाला। ठीक है। पूर्ववर्ती पहले वाला और परवर्ती, कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है, उस संख्या से पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती कहा जाता है, उस संख्या के बाद वाली संख्या को क्या कहा जाता है, परवर्ती कहा जाता है। यदि मैं कहूँ कि 40 के पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती संख्या 39। अब मैं कहूँ 40 के परवर्ती, इसका मतलब क्या हो गया, 41। तो 41 जो है वो परवर्ती है, बाद वाली संख्या है वो परवर्ती है, इससे पहले वाली संख्या वो क्या है, वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है। ये अगला नेक्स्ट देखो, पदोन्नत, है ना। पदोन्नत का मतलब होता है पद का बढ़ना, पद का उन्नत होना। उन्नत माने ऊंचे उठना, तो पद का उन्नत होना, पदोन्नत होना मतलब पद बढ़ना। पदावनत, पद की अवनत होना, अवनत का मतलब होता है गिरना, तो पदोन्नत का मतलब पद से नीचे गिरना, पदोन्नत का मतलब पद का ऊपर उठना, ऊंचा होना। ठीक है। पद बढ़ना, तो पदोन्नत का पदावनत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पतिव्रता, पतिव्रता का क्या उल्टा हो जाता है। परिग्रहित, परिग्रहित का परित्याग क्या हो जाता है, परित्यक्त हो जाता है, जो त्याग देता है ना। पंगु, पंगु माने जानते हो, जैसे लंगड़ा कोई व्यक्ति होता है अपंग, तो पंगु होता है और एकदम बिल्कुल ठीक ठाक होता है भाई, वो कैसा होता है, सुडौल होता है। जैसे आर्मी की भर्ती देखने जाते हैं तो बंदे कैसे लिए जाते हैं, एकदम ठीक ठाक और फिट लिए जाते हैं, तो वो सुडौल बंदे होते हैं। ठीक है। प्रसारण, किसी चीज़ का आप प्रसारण करते हो, टीवी पर प्रसारण चलता है, ये प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, दूर दूर तक फैलाना। और संकुचन का मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, छोटा करना, कम करना, है ना। तो प्रसारण का क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, प्रकृति, है ना। प्रकृति सुंदरी स्त्री को भी कहा जाता है, तभी तो प्रकृति को सुंदरी नाम कहा जाता है कि प्रकृति मीन्स स्त्री भी होता है, इसलिए प्रकृति का अर्थ जब स्त्री से होता है तो उसका विलोम शब्द आप जानते हो पुरुष हो जाता है। क्या हो जाता है, पुरुष हो जाता है। पल्लवन, पल्लवन का मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तार होना, और संक्षेपण का मतलब किसी चीज़ को कम करना है। प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब तुम जानते हो, प्रस्थान का मतलब होता है गमन। क्या, प्रस्थान को हम लोग कह सकते हैं क्या, गमन, गमन को प्रस्थान कहा जाता है। ठीक है। और आगमन का मतलब आना, तो प्रस्थान और गमन का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। ठीक है। प्रीति, प्रीति का मतलब जानते हो, प्रीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, है ना।
है ना। प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। तो हम लोगों को प्रेम करना चाहिए, लेकिन किससे? किताबों से, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रीति का मतलब क्या है? प्रेम, है ना। और ये क्या है आपका? बैर। तो बैर और क्या? द्वेष। बैर और द्वेष होता है कि नहीं? तो बैर और द्वेष, प्रीति का क्या हो जाएगा? बैर और द्वेष हो जाएगा, ठीक है। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब जानते हो? प्रबुद्ध का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रबुद्ध कहते हैं। और जो बुद्धि से हीन है, जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, जो विवेकहीन व्यक्ति है, उसे हम लोग बुद्धिहीन व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। यस। अब एसएससी जीडी की परीक्षा आगे आएगी, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो तो अपना अध्ययन कर रहे हैं कंटिन्यूअस, बराबर 6 से 8 घंटे बराबर लगे हुए हैं, है ना। वीडियो भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं उन्हें अभी समझ ही में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्हें तो ये लग रहा है जैसे अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत जल्दी सारा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। फिर जब समय निकल जाता फिर कुछ नहीं होता है। अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, इसलिए आप लोग बराबर अपना अध्ययन 6 से 8 घंटे की तैयारी आप लोग बराबर कंटिन्यूअस करिए, है ना। यस, है ना। तो बराबर आप लोग कंटिन्यूअस अपना अध्ययन करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है आपका प्रखर। कौन सा वर्ड है? प्रखर है। प्रखर मीन्स जानते हो, कहते हैं ये प्रखर बुद्धि का बालक है। तो प्रखर मीन्स होता है तेज। प्रखर किसे कहते हैं? तेज को कहते हैं। तो इसका मंद हो जाएगा। मंद मीन्स जानते हो सुस्त या ढीला होता है ना। यस। अगला पूर्वकालीन, पहले के समय को पूर्वकालीन, बाद के समय को क्या कहते हैं? उत्तरकालीन कहते हैं, ठीक है। तो पूर्वकालीन का क्या हो जाएगा? उत्तरकालीन। परार्थ, क्या? परार्थ या परमार्थ का हो जाता है क्या? स्वार्थ हो जाता है, ठीक है। यस। पुष्ट का क्या हो जाता है? अपुष्ट। पुष्ट का मतलब होता है हष्टपुष्ट बलवान। अपुष्ट का मतलब होता है जो दुर्बल और कमजोर होता है। दुर्बल और कमजोर को क्या कहेंगे? अपुष्ट। और हष्टपुष्ट को, हष्टपुष्ट बलवान होता है जो ताकतवर, उसे कहेंगे पुष्ट। प्रचुर का मतलब पर्याप्त। अल्प का मतलब थोड़ा होता है। बंजर, बंजर का क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा, ठीक है। एक बंजर भूमि होती है जो शुष्क और बंजर होती है, जिसमें कोई भी अनाज पैदा नहीं होता है ना। और उर्वर भी भूमि होती है, वो उपजाऊ भूमि होती है, उसमें आप अच्छे से फसल को पैदा कर सकते हैं। यस दोस्तों। नेक्स्ट देखो, बंधन। बंधन, बंधन का मोक्ष। मोक्ष का मतलब मुक्ति। किसी को मुक्ति मिल जाती है, इसका मतलब वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बंधन का मोक्ष या मुक्ति, ठीक है। बर्बर, बर्बर का मतलब असभ्य व्यक्ति होता है। जो असभ्य व्यक्ति है वो जंगली टाइप का व्यक्ति है। कौन सा? असभ्य, उसे हम लोग कहते हैं बर्बर। और जो सभ्य है ना, ये उसे कहते हैं सभ्य। बद्ध, बद्ध का होता है मुक्त। बद्ध का मतलब बंधा हुआ, बंधा हुआ। और इसका मतलब मुक्त। मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। तो बद्ध का मुक्त। वसंत का पतझड़। वसंत ऋतु आती है तो खूब अच्छा लगता है, खूब अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आपकी हवा बहती है ना। यस, धीरे धीरे मंद मंद। नेक्स्ट वर्ड है बहिष्कार। बहिष्कार कर देने का मतलब जानते हो? बहिष्कार कर दिया, इसका मतलब तुमने किसी चीज को निष्कासित कर दिया। और स्वीकार करना, इसका मतलब ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना, किसी चीज को अपना लेना। तो बहिष्कार का स्वीकार। बहुधा, बहुधा का मतलब कई बार। बहुधा का मतलब होता है कई बार। और यदा कदा का मतलब जब कभी। यदा कदा का मतलब क्या होता है? जब कभी होता है, ठीक है। भूगोल का खगोल हो जाता है। मृषण का रुच्छ हो जाता है। मृषण का क्या हो जाता है? रुच्छ हो जाता है, ठीक है। मूक का, ठीक है, मूक का हो जाता है वाचाल। कम बोलने वाले को मूक, ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। तो मूक का वाचाल। मधुर का कटु। मधुर का मतलब मीठा, कटु माने तीक्ष्ण या तीखा हो जाता है। महात्मा, जिसकी महान आत्मा हो, इसका मतलब अच्छा पुरुष। महान आत्मा हो जिसकी, अच्छा पुरुष। दुरात्मा, जिसकी आत्मा कैसी हो? बुरी हो। बुरी आत्मा वाला व्यक्ति दुरात्मा है।
और जिसकी महान आत्मा वाला व्यक्ति महात्मा कहलाता है। मूर्त, मूर्त का क्या हो जाता है? अमूर्त हो जाता है। मूर्त का अमूर्त हो जाता है। ठीक है। अगला मूढ़, मूढ़ का हो जाता है ज्ञानी। मूढ़ का अर्थ तुम मूर्ख से लगा सकते हो। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, जिसे बिल्कुल भी किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, वो मूढ़ है। जिसे जानकारी है उसे ज्ञानी कहते हैं। मूढ़ का ज्ञानी। मंडन, मंडन का खंडन, खंडन का मंडन, है ना। मनुष्यता का पशुता। मितव्यय का जो कम खर्च करता है उसे मितव्यय, जो ज़्यादा खर्च करता है उसे अपव्यय बोलते हैं। ठीक है। मूल्यवान, जिसका बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य है उसे कहते हैं क्या? मूल्यवान। और जिसका मूल्य बिल्कुल भी नहीं है उसे कहते हैं मूल्यहीन, है ना। यस। मुदित, मुदित का खिन्न। खिन्न का मतलब बेटा दुखी से होता है। कोई निराश और दुखी है, यदि कोई व्यक्ति निराश है, यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे हम लोग खिन्न बोल सकते हैं। और प्रसन्न है और खुश है तो उसे बोलेंगे क्या? मुदित। ठीक है, ये चीज़। मंथर का मतलब धीरे धीरे, और क्षिप्र का मतलब होता है तेज। तो जल्दी से और तेज के लिए आता है क्षिप्र, और धीरे धीरे के लिए आता है मंथर। कहते नहीं है, अरे तुम बहुत यार, अरे तुम बहुत यार मत्थर मत्थर काम कर रहे हो। इसका मतलब तुम यार धीरे धीरे काम कर रहे हो। तो धीरे धीरे काम करने को कहते हैं क्या? मत्थर मत्थर। यस बेटा। यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक जो चीज़ें होती हैं, वास्तविक। तो वास्तविक का आप जानते हो, वास्तविक का कल्पित या काल्पनिक होता है। तो वास्तविक, यथार्थ का मतलब सत्यता, और कल्पित का मतलब कल्पना में जो चीज़ें होती हैं। तो यथार्थ का कल्पित हो जाता है। यस। यायावर, यायावर का मतलब जानते हो, जो अपनी जगह पर स्थिर ना रहे। जो अपनी जगह पर स्थिर ना रहे, इसका मतलब अस्थिर रहने वाला। कैसा? अस्थिर रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम यायावर बोलते हैं। ठीक है। और स्थिर रहने वाला, एक जगह पर स्थिर रहने वाला स्थिर कहते हैं। यायावर का क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब होता है जिसकी युद्ध करने की इच्छा हो। युद्ध करने की इच्छा को हम लोग कहते हैं क्या? युयुत्सा। ध्यान रखना, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा। जो युद्ध करने की इच्छा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? युयुत्सा। और ये हो जाएगा आपका मैत्री। ठीक है। युगल, युगल का मतलब जोड़ी, है ना। दो लोगों एक साथ हों, जुगल जोड़ी, युगल जोड़ी कहते हैं। दो लोगों का एक साथ होना युगल। और एकल का मतलब एक, तो युगल का एक, एकल। रोग का निरोग हो जाएगा। ठीक है। यस। रिक्त, रिक्त माने जानते हो? रिक्त, रिक्त माने होता है, आप जानते हो, रिक्त माने खाली। रिक्त मीन्स क्या होता है? खाली। तो रिक्त का भरा हुआ, या फिर आप सिक्त भी बोल सकते हैं। क्या? सिक्त भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये रुदन, रुदन का मतलब रोना, और हास्य का मतलब हंसना। रोहण, रोहण का अवरोहण, रोहण का क्या हो जाता है? अवरोहण हो जाता है। रूपवान का कुरूप, एक व्यक्ति रूपवान है, सुंदर है, अरे एक भाई तो बहुत कुरूप है ना। यस, इस तरह का हो जाता है। राजा, भाई राजा है ये, और ये भाई रंक है। रंक का मतलब भिखारी है। ये दरिद्र है, तो भिखारी और दरिद्र के लिए रंक बोल देते हैं। यस। लाचार है ये, इसका मतलब, लाचार का मतलब होता है असहाय। क्या होता है? असहाय। हाँ, उसकी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, बेचारा, वो लाचार है। अरे ये भैया सशक्त है ना, इसके पास ताकत है, शक्ति है, पैसा है कि नहीं। लोलुप का मतलब लालची होता है, और ये संतुष्ट होता है। एक लालची व्यक्ति होता है, एक संतुष्ट, जैसे संतोष होता है, संतुष्ट होता है। लौकिक का अलौकिक हो जाता है। ठीक है। यस। विस्तार का संक्षेप, किसी बात को तुम विस्तार से कहते हो, किसी बात को हम संक्षेप में कह देते हैं। यस। विधवा का क्या हो जाता है? सधवा। विधवा जानते हो, जिसका पति मर गया हो उसे हम लोग विधवा कहते हैं। ठीक है। और सधवा, जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे? सधवा कहते हैं। ठीक है। विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। सापत्नीक, जिसकी पत्नी अभी
जीवित हो उसे सपत्नीक कहते हैं। ठीक है, यस। व्यष्टि, व्यष्टि का क्या हो जाता है? व्यष्टि का समष्टि हो जाता है। ठीक है। वादी, वादी का प्रतिवादी हो जाता है। विनम्र का अविनम्र, है ना, विनम्र का अविनम्र। दृष्टि का, वृष्टि का, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा का होना, और अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल भी वर्षा का ना होना, तो वृष्टि का अनावृष्टि। यहीं पे होता अल्पवृष्टि, तो अल्पवृष्टि का होता अतिवृष्टि। ठीक है। ये विवाद, विवाद, विवाद का हो जाएगा निर्विवाद। निर्विवाद का मतलब बिना किसी विवाद के, उसे कहते हैं निर्विवाद, है ना, यस। विघ्न, विघ्न माने जानते हो? विघ्न माने बाधा। विघ्न का निर्विघ्न, जिसमें कोई भी बाधा ना हो, कोई अड़चन ना हो, उसे निर्विघ्न, और विघ्न माने बाधा। विराट रूप धारण किया, विराट का मतलब बड़ा या महान। ठीक है, विराट का मतलब बड़ा या महान। तो क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब छोटा, क्या, छोटा, तुच्छ। ठीक है, ये हो जाएगा। वास्तविक का कल्पित हो जाता है। ठीक है। विमुख, विमुख का सम्मुख या उन्मुख। ठीक है, सम्मुख या उन्मुख हो जाता है। सम्मुख माने सामने, और विमुख माने क्या, अलग। विमुख माने क्या होता है? विमुख मीन्स अलग होता है। ठीक है, यस। विकल, विकल हो जाते हैं। विकल का मतलब कहीं ना कहीं अशांत और व्याकुल से है, तो इसका अविकल हो जाएगा। ठीक है। वंदनीय है, वंदनीय है मतलब प्रशंसा के योग्य है। निंदनीय है मतलब आलोचना के योग्य है, तो वंदनीय का निंदनीय। विनीत, विनीत का उद्दंड, है ना, शरारती व्यक्ति होता है, उद्दंड हम लोग कह देते हैं। विपुल, विपुल का मतलब होता है पर्याप्त। विपुल का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त हो जाता है। ठीक है। और अल्प का मतलब आप जानते हो, कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा के लिए आता है। ठीक है। ठीक है, तो ये आज आपके यहीं तक रहेंगे। आज आपके ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये आज की वाली क्लास जो है वो आपकी कंप्लीट है। तो बराबर आप लोग अध्ययन करते रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए बिल्कुल बराबर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, बस डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहना है। और आज इतना ही। जय हिंद।